नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। और आज मई साहबा के जितने भी अज़ा व करबा हैं, रिश्तेदार हैं, अरशद साहब की पूरी फैमिली और कफ़ायत साहब, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए, क्योंकि इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों बाद ख़तीब पाकिस्तान पैकर इखलास व मोहब्बत मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहब हमारे महफिल की जीनत बनेंगे। उन्हीं की गुफ्तगू से इंशाअल्लाह हमने अपने कुरूब अज़ान को मुनव्वर करना है। तो मुझे जो हाज़िरी का मौका दिया गया तो चंद कलिमात खैर बरकत के लिए कुरान और हदीस को सामने रख के आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करूँगा। अबाब-ए-ज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी लरैब किताब में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सारे एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। आज हमारे आने का मकसद है, वो मकसद ये है कि हम माई साहबा के इसाले सवाब के लिए जो कुरान और हदीस से साबित है और महबूब पाक ने हमें वाज़े इरशादात से ये बता दिया है कि जब कोई जाने वाला दुनिया से जाता है, जब उसके पीछे हम दुआए मगफिरत करते हैं, किसी सूरत में भी की जाए। अब एक ये तरीका है जो आज आप कर रहे हैं, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं कि अगर आप जाने वाले के लिए किसी गरीब को कपड़े पहनाएंगे, आप मस्जिद में उसके नाम के पैसे देंगे, आप किसी अदारे में देंगे, कोई भी अमल जब हम उनके इसाले सवाब के लिए करते हैं तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। एक बार सारे बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर के कलमाते खैर आप पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी भी बख्शिश फरमाएगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। तो नबी पाक की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम जिंदगी के किसी मोड़ पे भी अगर मुश्किल में फंस जाएं, हमें अपने महबूब के तरीके को देखना चाहिए, हमें अपने महबूब की सीरत को पढ़ना चाहिए, तो हर बाब हमें मिलेगा जिंदगी के किसी पहलू से वो ताल्लुक रखता हो। तो अबाब-ए-ज़ी वक़ार ये जो हमारे महफिल होती हैं, इनका मकसद ये है, एक तो जो जाने वाले हैं हम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, और एक हम खुद फिक्र आखिरत अपने दिलो दिमाग में पैदा करें। तो मैं पढ़ रहा था कि ये जो फिक्र आखिरत है, ये अगर किसी बंदे को नसीब हो जाए तो वल्लाह वो नमाजी भी बन जाएगा। आप थोड़े थोड़े बोलेंगे सुभान अल्लाह। वो इंशाअल्लाह किसी का हक भी नहीं मारेगा, वो किसी से ज्यादती भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको रब ने ये नसीब कर दिए कि जब वो कदम उठाता है उसे पता है मैंने मरना है। जब वो किसी पे जुल्म करने के करीब आता है, फौरन उसके दिलो दिमाग में ये बात आती है, यार मैंने रब की बारगाह में हाजिर होना है। तो ये जो फिक्र आखिरत है, बस दुआ करो अल्लाह हम सबको फिक्र आखिरत नसीब फरमाए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक लम्हा जो बंदा सोचता है कब्र के बारे में, फिक्र आखिरत के बारे में, अल्लाह उसे 60 साल इबादत का सवाब अता फरमाता है। लेकिन आज हमारे अंदर यही कमी है, हम कहते हैं मरेंगे तो देखेंगे क्या होगा, जब कब्र में जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या होगा। तो अबाब-ए-ज़ी वक़ार नबी पाक के सहाबा ने हमें ये बताया। हजरत उस्मान गनी जब कब्र के पास से गुजरते तो रोते, आंसू से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती।
रुफका पूछते भी अमीरुल मोमिनीन आप इतने क्यों रोते हैं? तो आप फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया ये वो मंजिल है कब्र कि जो सबसे पहली मंजिल है मरने के बाद। अगर ये मुश्किल हुई तो आगे सारी मंजिलें मुश्किल हैं, अगर ये आसान होगी तो अगली सारी मंजिलें अल्लाह आसान फरमा देगा। बस ये दुआ कि अल्लाह हमें जिंदगी शान वाली अता फरमा और मौत ईमान वाली अता फरमा। और फिर अल्लाह के नबी ने हमें बता दिए कि मौत कैसे तुम्हें ईमान वाली मिलेगी। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा दिन में 20 मरतबा, कितनी बार जी? सबको गिनती आती है, माजल पैसे तो हम सारे गिन लेते हैं, बाकी सारी चीजें हमें स्कूल ना भी बंदा गया वो भी आजकल हर चीज को हिसाब कर लेते हैं बगैर कैलकुलेटर के। लेकिन अभी जो दीन की बात हो रही है इस पे बोले पे हम शर्मा जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दिन में 20 मरतबा कब्र को याद करता है, अपनी मौत को याद करता है, अगर वो अपने बिस्तर पे भी मर जाए अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमा देता है। मैं भी सोचूंगा आप भी सोचें कि दिन में कितनी बार हम मौत को याद करते हैं। अगर हम चाहते हैं हमें अल्लाह मौत अच्छी नसीब फरमाए। अब देखें ना जो बंदा दिन में 20 मरतबा कि मेरे करीम नबी ने फरमाया है, और मेरा नबी उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक अल्लाह अपने नबी पे वही नाज़िल नहीं फरमाता है। अब जो बंदा नबी पाक के फरमान के मुताबिक 20 मरतबा दिन को मौत को याद कर लेता है, क्या वो फिर 5 वक्त की नमाज को भूल जाएगा? जो 20 मरतबा मौत को याद करे, जो फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन नबी पाक ने फरमाया अगर मौत को याद करता है 20 मरतबा शहादत का मरतबा उसे मिलेगा। तो मैं अपने अकल से बात करूं, अगर 20 मरतबा वो दिन को मौत को याद कर सकता है तो यकीनन जब मस्जिद के मीनार से हय्या अला सलाह की सदा आएगी तो वो 5 मरतबा मस्जिद में भी जाने के अल्लाह उसे तौफीक अता फरमा देगा। एक बार आखिर तक सारे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 कलिमात हैं। कितने जी? सारे बोलो कितने? और हम नारा लगाते हैं नारे तहकीक हक चारिया, नारे तहकीक। ये जो खुलाफाए राशिदीन है मेरे नबी के खुलाफा हैं जिन्होंने हुजूर के बाद खिलाफत की है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। तो अबाबेदी वकार हुजूर फरमाते हैं जो बंदा मोमिन 4 कलिमात की तस्बीह करता है, क्योंकि उम्मीद है इतनी देर तक मुफ्ती साहब आ जाएंगे तो आगे बात अभी तो ये कलिमात आपने याद करने इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को भी याद करवाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। हम वैसे भी नमाज के बाद पढ़ते हैं और जब ऐसी महफिल हो इनमें आने का मकसद ये। अब ये अगर सोचते रहे पता नहीं सवाब पहुंचेगा, नहीं पता नहीं ये मौलवी साहब कौन है, वो मौलवी साहब कौन है, तो हमें इसी चक्कर में बैठ के जनाब वापस चले जाते हैं। तो जनाब इसके आने का मकसद ये दुनियावी मामलात को सामने न रखा जाए, बल्कि ये सोच के हैं कि कुरान और हदीस से इस चीज का सबूत है कि अल्लाह हमारे पढ़ने की वजह से मरने वालों के दर्जात बुलंद फरमाता है। थोड़े थोड़े अब आप करीब हो जाएं, पीछे जो साथी आ रहे हैं उनको भी जगह मिल जाए तो एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरा उम्मती 4 कलिमाते खैर पढ़ता है, अल्लाह हर कलमे के पढ़ने के बदले उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। एक बार सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं वो 4 कलिमात आपको सुनाऊंगा और आपने हर कलमा भी साथ पढ़ने और मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करनी है। आइए मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मेरे और आपके आका जिस नबी को मेरे करीम रब ने, मेरे रब्बुल आलमीन ने सारे नबियों का इमाम बना के भेजा है, जो नबी सारे नबियों का कायद बन के आया है, जिस नबी ने कब्र हशर में अपने गुलामों का बरम भी रखना है और कयामत के दिन अपने गुनाहगार उम्मत की सिफारिश भी करनी है, और जिस नबी को रब्बुल आलमीन कयामत वाले दिन कौसर अता फरमाएगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरा उम्मती ये 4 कलिमात पढ़ता है, इनमें से हर कलमे के बदले में मेरा अल्लाह उसके नामा अमाल में जन्नत में दरख्त लगा देता है। पहला कलमा ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की ये तस्बीह पढ़ता है, सुभान अल्लाह, सारे बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा मोमिन ये तस्बीह पढ़ता है सुभान अल्लाह, हर बार में जितनी बार वो अल्लाह का ये नाम लेता है, मेरा अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता है। और दूसरा कलमा ये अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी बंदा मोमिन जब भी कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके नामाए माल में जन्नत में दरख्त लगवाता है। जो भी बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमाए तौहीद है इसको वो पढ़ता है, अल्लाह उसके नामाए माल में भी जन्नत में दरख्त लगवाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो भी मेरा गुलाम जितनी बार कहते अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर कलमे के बदले में मेरा अल्लाह उसके लिए जन्नत में दरख्त लगवा देता है। नारे तकबीर,